नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। भिवाड़ी में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह मामला पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग करते हुए कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। सूचना मिलने पर भिवाड़ी चौपानगी और टपुकड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मजदूरों को समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मामला बिगड़ता देख भिवाड़ी एएसपी अतुल साहू, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, खुशखेड़ा थाना अधिकारी संजय मीणा और महिला थाना अधिकारी सहित लेबर इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या समस्या है आपकी यहाँ? हमारी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं हम। कितनी सैलरी है आपकी यहाँ? 2300। कितने दिन से पेंडिंग है? हमारे 2 महीने दो महीना से पड़ा। 2 महीने। आपने अंदर किसी को बोला, किसी अधिकारी? स्टाफ ने हमारी मीटिंग करी थी शनिवार को। फिर क्या बोला उन्होंने? शनिवार को हमको धमकी दी है। क्या है? और तुम ऐसा करोगे तो 2-2.5 साल से आ रहे पुरानी मैन पावर हो, जो तुम ऐसे बोलोगे तो और लोगों को क्या होगा? सारी मैन पावर भग जाएगी। फिर आप क्या? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज क्या है? आज कैसे हो? आज सारी क्या नाम उसका? हमारे साथ ऐसे घटना हुई है कि पुलिस आ गई थी और पुलिस ने आके हमारे लिए लाठी का हमला किया और हमारे लड़के को ले गई यहाँ से उठा। मारा भी है। 18 दिन नाम है उसका। कितने बजे से यहाँ ये चल रहा है सर? अंदर 8 बजे एंट्री कर रही है। जी भैया, नाम बताए, आपका नाम क्या है? नाम राहुल है सर। राहुल जी, क्या अंदर जो आपका डेलीगेशन गया था उसमें क्या आपकी बातचीत हुई? कहा आपकी सहमति बनी है कि नहीं बनी है? सर देखो, हमारी सैलरी करने बोला है कि जो हमारे सैलरी 10,010 है, ठीक है, इन्होंने लिख के आगे भेज दिया है। इन्होंने 15-20 दिन का क्या मांगा है, महीना ही लग सकता है आगे से, ठीक है। वहाँ से जो आएगा वो आपकी सैलरी बता देंगे, ठीक है, अगर आगे से आ गया तो, ठीक है, आगे ने भेज दिया है। दूसरा इन्होंने बोला है हमारी जो परेशानी थी, सुपरवाइजर हो, जो भी कोई गाली गलौज करता है उस पर सर को डायरेक्ट बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो भी परेशानी, मतलब जो भी कंपनी के बारे में जो भी हमारी चर्चा थी छोटी मोटी, ठीक है, मतलब भाई कंपनी मतलब छुट्टी के बारे में, सरकारी छुट्टी है, उसके पैसे भी हमें मिलेंगे। अभी कंपनी की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया है? सर ये दिया हमको कि आपको ना तो कोई गाली गलौज करेगा। तो क्या अभी आप काम पे लौट रहे हैं? काम पे जा रहे हैं? सब लोग साथ जा रहे हैं? अभी बस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले डिसाइड। सुप्रजीत केबल्स कंपनी है पथरेड़ी चौपानगी में। आज सुबह सूचना मिली कि यहाँ के कुछ जो कर्मचारी लेबर क्लास जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनकी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस यहाँ का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे कुछ ग्रीवेंसेस हैं और पेमेंट के संबंधी या सैलरी के संबंधित मामला है। इस पर एसएचओ चौपानगी, एसएचओ फेज 3 और डीएसपी भिवाड़ी मौके पर पहुँचे थे। कुछ महिलाएं, तकरीबन 100 के करीबन महिलाएं और इतने ही पुरुष यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रोड पर आने का प्रयास किया, जिनको समझाइश करके पीछे हटवाया गया। अभी इनका एक डेलीगेशन है, जो वर्कर्स हैं, इनका एक डेलीगेशन है, वो कंपनी के प्रतिनिधियों से और जो इनका लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बातचीत कर रहे हैं। और अभी मौके पर शांति की स्थिति बनी हुई है। एहतियातन के तौर पर हमने यहाँ पर जो सर्कल का जाब्ता है, भिवाड़ी सर्कल का जाब्ता, वो लगा रखा है। और इनकी जो बातचीत के बाद जो भी निकल के आएगा उस पर तहसीलदार साहब भी मौके पर आ गए हैं, तो उनसे बातचीत करके और इसको रिजॉल्व करवाएंगे। क्या किसी भी तरह की हॉट टॉक हुई है, कोई लाठीचार्ज जैसा या कोई खदेड़ने जैसी कोई परिस्थिति? कुछ महिलाएं और जो कुछ पुरुष थे जो रोड पे आने का उन्होंने प्रयास किया, तो उनको पीछे करवाया गया, समझाइश भी करवाई गई। इस तरह से कोई बल प्रयोग नहीं किया गया कि किसी भी जो लेबर हैं या इनको चोट पहुँचे। पीछे हटाने की नीयत से पुलिस ने थोड़ा सा उनको, ताकि रोड चलती रहे। और अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
यहाँ पर जो महिलाएं वो मौके पर हैं और इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनसे मिल भी रहा है। सर मैनेजमेंट और लेबर के बीच में किस तरह का झगड़ा है, किस तरह की मांगें निकल के आई, अगर आपने कोई बात की हो लेबर से? ज़्यादा बातचीत तो हमारी नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो बात निकल के आ रही है कि इनकी सैलरी के संबंध में और इनका जो छोटे मोटे इश्यूज़ कंपनी के अंदर जो होते हैं उन इश्यूज़ के बारे में, जिसके बारे में इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो कंपनी से बात कर रहा है और लगता है कि वो रिजोल्व करा पाएगा। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। खैरतल तिजारा में मातोर बस स्टैंड पर दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने घटना के दौरान काम में ली गई बेलेनो कार को भी जब्त किया। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश प्रमोद उर्फ काला और 10,000 के इनामी बदमाश हितेश को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय खैरथल तिजारा के निकटतम सुपरविजन में गठित पुलिस थाना खैरथल की विशेष टीम द्वारा 25,000 का इनामी प्रमोद उर्फ काला और 10,000 का इनामी हितेश को आज गिरफ्तार किया गया है। 20 मार्च को मातोर बस स्टैंड पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें प्रमोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेलेनो कार में आकर वीरेंद्र ठाकुर नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की थी। बेसिकली क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और मातोर टोल प्लाजा पे हिस्सेदारी, रंगदारी के रूप में ये फायरिंग की गई थी। जो प्रमोद काला है ये आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध दिल्ली में 6 प्रकरण और राजस्थान में कुल मिलाकर दर्जन भर के प्रकरण इसके दर्ज हैं और जो सभी प्रकरण हैं संगीन धाराओं में है, संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में ये निरंतर लिप्त रहा है। जो दूसरा इसका साथी है हितेश, वो रिश्ते में इसका भतीजा ही लगता है और उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है। तो इनका कारण क्या था? गिरफ्तारी कहाँ से? ये विभिन्न ठिकानों पर इनके लगातार छापामारी की हुई थी। जो प्रमोद है इसकी गिरफ्तारी कोटा से हुई है और जो हितेश है ये एक स्टूडेंट बनकर दूसरे अन्य स्टूडेंट्स के साथ रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी जयपुर से की गई। तो जिसके ऊपर लगाई गई और इनसे क्या क्या बरामद किया गया? पुलिस की तकनीकी टीम जो कि डिजिटल सर्वेलेंस लगातार कर रही थी, उसके समेत कुल 5 टीमें लगातार इनके यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अन्य स्थानों पर इनके जो भी संभावित ठिकाने थे उस पर पुलिस द्वारा दी गई। पुलिस ने बहुत ही अथक प्रयास इसमें किया है क्योंकि इनकी मॉडस ऑपरेंडी बहुत डिफरेंट तरह की रही। इन्होंने अपना मैक्सिमम जो समय है फरारी के रूप में गाड़ी में ही रहकर निकाला है। ये किसी सराय या किसी होटल की पार्किंग प्लेस में जाके अपनी गाड़ी में ही ज्यादा कर रहे हैं। वीरेंद्र का इनसे अभी वाहन में 2 वाहन बेलेनो जो है हमने रिकवर कर लिए हैं, जिसी पर नंबर प्लेट बदल कर ही राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मूवमेंट होती। वीरेंद्र तो इसका पुराना साथी बताया जा रहा है, फिर इसके ऊपर क्यों चलाई गई? अभी मैंने पूर्व में ही बताया, वीरेंद्र इसका साथी रहा है,
लेकिन कुछ सालों से मातौर में हिस्सेदारी को लेकर इनमें अनबन थी और इसी रंजिश के कारण ये फायरिंग की घटना हुई। तो ऐसा है क्या कि बरामद किए? अभी इनसे सख्ती से पूछताछ की गई और पूछताछ की जा रही है और मुझे आशा है इस संबंध में भी हम जल्दी सफलता हासिल करेंगे। जो पुलिस के प्रयास हैं, स्पेशली मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, घटना होने के तुरंत बाद ही 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा खंगाले गए हैं। इनके साथियों पर जो है, जो भी इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा था, उन पर, उनके संभावित ठिकानों पर हमने सूचना टीम लगाई थी और उनके द्वारा प्राप्त इनपुट्स का एनालिसिस हमने किया है। और जो इनके मूवमेंट थे, गाड़ी में जो इनका मूवमेंट लगातार बना था 1 महीने से, तो विभिन्न टोल नाकों पर भी इस पे सेटअप किया गया। पूर्व में जो मुकदमे इनके जहाँ दर्ज थे, वहाँ पर भी वहाँ के थाना स्टाफ से और अन्य उच्च अधिकारियों से संपर्क साधकर इनके ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST/SC, NT/SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में। विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। बरडोद नगर पालिका में आज युवाओं ने ज्ञापन देते हुए बताया कि बरडोद में बहुमंजिला मस्जिद का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको नगर पालिका में ज्ञापन देकर कार्य को रुकवाया गया। युवाओं ने कहा कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें स्थानीय लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो गलत गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या होते हैं, प्रशासन आए, इनका आधार कार्ड चेक करे, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले। आज दिनांक 13 तारीख को हम लोगों ने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है, जो कि बरडोद नगर पालिका में एक मस्जिद का जो पहले से निर्मित थी, उसको डबल मंजिला किया जा रहा था, जो कि ना तो कोई परमिशन ली गई नगर पालिका के द्वारा, और 99% यहाँ बरडोद नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी है। उनकी भावनाओं का हाथ करते हुए उस मस्जिद को भव्य रूप दिया जा रहा था, एक मदरसे टाइप में किया जा रहा था। और यहाँ पे हर फ्राइडे को, शुक्रवार को हजारों लोग बाहर से आते हैं, जिनमें बांग्लादेशी भी होते हैं, रोहिंग्या भी आते हैं, और वो लोग यहाँ पे बैठ के आगे की जो रणनीति होती है, कहाँ चोरी करनी है, किसकी भैंस चोरी करनी है, कौन सी कंपनी में किसको रोजगार लगाना है, उसकी प्लानिंग होती है। इसलिए हमारे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा था। मस्जिद को रुकवाने के लिए हमने ईओ साहब को अभी ज्ञापन दिया है। ईओ साहब ने अभी तुरंत प्रभाव से कहा है कि मस्जिद का कार्य रोका जाए, जो कि बिना परमिशन किया जा रहा है। और मैं भी प्रशासन से और आम लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि जो हर शुक्रवार को जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं नमाज पढ़ने के लिए या किसी और गतिविधि को पूरा करने के लिए, उन लोगों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अब बरडोद नगर पालिका का युवा जागरूक हो चुका है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अब प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो आए और उनका आधार कार्ड चेक करें, क्योंकि ये तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, JEE, क्लेट, CA की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, NDA अकादमी की भी तैयारी शुरू। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल, निमराना। बहरोड बाईपास रोड पर हुए सड़क हादसे में एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी।
अज्ञात वाहन की टक्कर से 36 वर्षीय बाइक सवार संदीप कुमार पुत्र रोहिताश हमिंदपुर की मौत हो गई। संदीप नारनौल रोड पर गैस वेल्डिंग का काम करता था। रविवार शाम करीब 8 बजे काम से घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में संदीप को नीमराणा के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अंतिम सांस ली। संदीप अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और 2 मासूम बेटों को छोड़ गया। मसानी माता मंदिर माजरी कला में महिलाओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा माजरी धाम से बाबा भूमिया मंदिर होते हुए मसानी माता मंदिर तक निकाली गई। महंत सुमित गिरी महाराज माजरी धाम के सानिध्य में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कल पंडित दिनेश जोशी के सानिध्य में हवन यज्ञ व दिन भर भंडारा व भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। वह पूरे दिन महाशय रमेश आर्य एंड पार्टी द्वारा भजन कीर्तन भी होंगे। भंडारे का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर जगमाल फौजी, निहाल सिंह, राजेंद्र यादव, बलदेव यादव, पूर्णचंद प्रजापत, रोहिताश हलवाई, जसवंत फौजी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। आईआईटी व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. कमला पब्लिक स्कूल बहरोड में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं की टॉपर छात्रा हर्षिता यादव को 96.80% अंक प्राप्त करने पर स्कूटी देकर उसका सम्मान किया गया। इस दौरान उसके माता पिता और दादा भी मौजूद थे। वहीं छात्र कार्तिक जांगिड़, जो कॉमर्स संकाय में जिला टॉपर रहा, उसे 5,100 रुपये नगद पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी स्मार्ट वॉच और मोमेंटो प्रदान कर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों से गर्म जोशी के साथ इस बिटिया का स्वागत करें। आज 10th और 12th का जैसे रिजल्ट आए हैं, आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसमें जो टॉपर बच्चे हैं 80 अबव बच्चों को सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। टॉपर बच्चा जो हमारा है उसको एक स्कूटी देके हमने सम्मानित किया है। बाकी 80 अबव सभी बच्चों को एक स्मार्ट वॉच और मोमेंटो देके हमने सभी बच्चों को सम्मानित किया है। स्कूटी सिर्फ एक बच्चे के मोटिवेशनल के लिए है, बाकी बच्चे को उत्साह मिले और बच्चों को उसका सहयोग मिले, बच्चा पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो, उसको एक ये ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसके कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ पुरस्कार रूप में कुछ ना कुछ सम्मान मिल रहा है। आपने बताया था कि 80 बच्चों में से 60 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट ब्रीफ करना चाहूँगा। 10th के रिजल्ट की अपन बात करें तो टोटल हमारे पास 89 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 2025-26 में थे, जिसमें से 77 बच्चे, 89 में से 77 बच्चे 60% अबव हैं। फर्स्ट डिवीज़न से पास है, कहने का मतलब बहुत ही सुपर रिजल्ट मैं इसको मानता हूँ। हम रिजल्ट ये नहीं देखते हैं कि भैया 90% कितना है या 80% कितना है, ओवरऑल कितने बच्चे थे, उसमें से कितने बच्चे 80 अबव हैं, कितने फर्स्ट डिवीज़न है, कितने 90 अबव हैं, ये होते हैं रिजल्ट। हम एक एक बच्चे को एनालिसिस करें तो हमारे पास 89 में से 17 बच्चे 90 अबव हैं और 23 स्टूडेंट्स 80 अबव हैं। कहने का मतलब लगभग मोर देन 50% स्टूडेंट्स 80 अबव हैं और एक भी बच्चा 10th में हमारा फेल नहीं है, हर बच्चा पास है। मिनिमम जो परसेंटेज है वो 52 है और सब बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं।
12th साइंस की बात करें तो टोटल में से हमारे पास 80 स्टूडेंट्स थे, 80 में से 78 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे सेकंड डिवीज़न है, वो भी 59 पॉइंट कुछ और 58 पॉइंट कुछ। बाकी 80 में से 78 स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं और 65 बच्चे 65 बच्चे 70% से अबव हैं। ऐसे ही 44 स्टूडेंट्स 80% से अबव हैं। 19 स्टूडेंट्स 19 बच्चे हमारे 90 अबव हैं 80 में से। इसको बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग मान रहे हैं और बच्चों में अच्छा उत्साह है, अच्छा बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है और हम ये चाहते हैं कंटिन्यू यही रिजल्ट हम लोग देते रहें। लास्ट ईयर भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। कॉमर्स में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा रहा है, 94.60% का बच्चा, और लास्ट ईयर भी हमारा कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। विशाल जी, उमेश जी जब भाषण दे रहे थे, इन्होंने बाबूजी छगनलाल जी को याद करके भावुक भी हो गए थे। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने पौधा लगाया था और पूरा श्रेय उन्होंने आपको दे दिया कि वो आज वट वृक्ष विशाल जी की वजह से है। ऐसा नहीं कह सकते। दादाजी ने 1986 से महेश विद्यापीठ नाम से संस्था शुरू करी और 2012 तक बहुत सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने चलाई। फिर उनकी अवस्था होने के कारण थोड़ा सा डाउनफॉल आया। 2007 में हमने कमला पब्लिक स्कूल, जबकि मैं उस समय बिल्कुल भी इसके कैपेबल नहीं था, बिल्कुल भी मेंटली तैयार नहीं था, मैं सिर्फ एक स्टडी कर रहा था, बीए का स्टूडेंट्स था। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी देते हुए, विश्वास करते हुए मुझे जिम्मेदारी दी और हमने अपना पूरा अथक प्रयास करके इसको इस मुकाम पे पहुंचाया है। मात्र 80 बच्चों से हमने शुरुआत करी थी। आज यहाँ संख्या 839 बच्चों की संख्या है, 850 बच्चों की संख्या है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल हम लोग रन कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट लगातार संस्था को के आ रहे हैं और क्षेत्र को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और अगर बात करें हमारे पिताजी की, तो पूरा सहयोग हमारे फादर का रहता है, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, पूरा सहयोग करते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं और पूरा हमें मोटिवेशन देते हैं ताकि हम काम कर सकें। आज के वक्त में अंकों के साथ साथ लगातार अच्छे स्पोर्ट्स, कंटिन्यू एक्टिविटीज़ पूरे साल चलती रहती है। महीने में हमारी एक बड़ी एक्टिविटी, 2 छोटी एक्टिविटी कंटिन्यू हर महीने अच्छी तरीके से होती रहती है। और रही स्पोर्ट्स की बात, तो स्पोर्ट्स भी हम वीकली बच्चों को तैयारी करवाते हैं और साल में एक बार एक बड़ा प्रोग्राम स्पोर्ट्स वीक के नाम से हम लोग करते हैं। पूरे हफ्ते बच्चे अपने अपने परफॉर्मेंस, जो बच्चों ने पूरे साल तैयारी करी है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी तैयारियां होती हैं और बच्चों को प्राइजेस देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आते हैं। स्टेट लेवल पे भी हमारे बहुत बार बच्चे गए हैं, क्रिकेट में भी गए हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल में भी गए हैं। अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने अचीव करे हैं। शीता यादव है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मैं KPS बहरोड में पढ़ी थी। यस सर, 96.80%। आज स्कूटी दी गई है आपको। यस सर। सम्मान भी किया गया है। इस तरह का आपका अध्ययन की प्रक्रिया रही, किस तरह का स्कूल रहा? मैं डेली 6 to 7 आवर्स का स्टडी करती थी और संडे को टोटल रिवाइज करती थी। स्कूल का वातावरण कैसा है? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है और डिसिप्लिन भी। मैं तो ये मानती हूँ कि शायद डिसिप्लिन में ये स्कूल सबसे बेस्ट है। आगे का क्या ड्रीम रखा है? अभी मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं BSc करूँगी। इस पूरी सफलता को लेकर क्या कहेंगे कि नहीं चले देखते? मेरे पेरेंट्स को भी और मेरे टीचर्स को भी। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है और टीचर्स ने भी। बड़ा अपने आप में हर्ष महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि जो विद्यालय 30 वर्ष पूर्व एक छोटे से विद्यालय के रूप में प्रारंभ हुआ था, आज वो एक वट वृक्ष लेकर के पूरे बहरोड में अपना नाम रोशन कर रहा है। इस बात को लेकर हमें हमारे पिता श्री छगनलाल जी, जिनकी देन है ये विद्यालय, उनके आशीर्वाद से इस विद्यालय की नींव रखी गई और आज उनके, मैं अपना नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अपने पुत्र विशाल गौड़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में उसने बड़ी मेहनत करके और यहाँ के बहुत अच्छे स्टाफ को साथ लेकर के आज जो अचीवमेंट हासिल किया है इस विद्यालय के लिए, उस बात को लेकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी बात नहीं है, इसमें
जिस हिसाब से उसने बताया कि विद्यालय के बच्चे देखे जाते हैं कितने छात्र हैं और उसमें कितने छात्रों ने कितना % प्राप्त किया, इस बात को लेकर के रिजल्ट का निर्णय लिया जाता है। मैं बहुत खुशी हूँ इस बात के लिए, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आप लोगों ने इस विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। उसके लिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। Of KPS family, I congratulate to all the students for their very good result in Behror, and I pray to God that you will achieve the height of success in your future also. We will be there for you always. Congratulations to all the students. Thank you. सर बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बेटी ने इस मुकाम तक पहुँचा। बेटी नहीं बेटा भी दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा 10th में टॉप है, बेटी 12th में टॉप है। कहने के लिए मतलब जो कुछ कहना नहीं चाहूँ वो अपने अंदर से महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन मेन चीज़ है, डिसिप्लिन सर। डिसिप्लिन यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। सर ने ऐसा मैनेज कर रखा है, बच्चे इधर से उधर फालतू की बातों पे कोई ध्यान नहीं देते, सारे एजुकेशन से रिलेटेड है। या फिर से इनका बस में भी जैसे कभी बार एक आध बार ऐसा होता है, कभी किसी बच्चे ने कोई हरकत कर दी हो तो तुरंत वो एक्शन में लेते हैं, उनको तुरंत वो करते। ड्राइवर से रिलेटेड जैसे कि स्मोकिंग हो गया, सब कुछ डिसिप्लिन बस में बैठने से लेके स्कूल तक बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई के मामले में भी बहुत ही अच्छा स्टडी करवाते हैं बच्चों। कोई डाउट होता है तो अगर घर से भी पूछना चाहें तो कभी भी एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। सर बहुत मेहनत है, पूरी टीम ने साल भर जम के मेहनत की, बच्चों ने भी खूब मेहनत की। अपना जो औसत रिज़ल्ट है ना सर, वो बहरोड में सबसे टॉप है। औसत रिज़ल्ट में जो औसत बच्चे के रिज़ल्ट में जो इम्प्रूवमेंट करता है ना, उसमें KPS बेस्ट है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, उमेश जी ने, कि अनुशासन के मामले में अपने कोई मुकाबला नहीं है। अनुशासित सबसे पहले होता है अनुशासन, संस्कार, उसके बाद होती है सर शिक्षा। तो अधिकतर अपने पास गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अनुशासन से थोड़े गर्ल्स अच्छी जुड़ती हैं और बॉयज़ थोड़े कटते हैं अनुशासन से। तो गर्ल्स थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपना रहा है, जैसा कि बिटिया ने टॉपर किया है। और ऑल ओवर जो अपने 80 स्टूडेंट थे उसमें से 40 से ऊपर बच्चे जो है ना वो 80+ हैं इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट भी बहुत शानदार रहा है। कॉमर्स में अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपना रहा है। स्कूटी की एक नई पहल की, भविष्य में भी चलती रहेगी सर। स्कूटी से हम कार पे जाएंगे। अगली बार का अनाउंसमेंट हमारा कार का रहेगा कि अगर कोई बच्चा हमारा टॉपर रहता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कार दें, क्योंकि ये अच्छी पहल है और इसमें बाकी बच्चों को एनकरेज मिलता है सर। बाकी जो बेटियां हैं या बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको एक एनकरेज मिलता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।